बीए प्रथम वर्ष में मौर्य काल हम पढ़ रहे हैं। मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा है, अशोक को पढ़ा है, अशोक के धब्ब को पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अवस्था। तो मेगास्थनीज, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अवस्था। मेगास्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि मौर्य काल का सामाजिक जीवन अत्यंत संपन्न था। समस्त सुख सुविधाएं जनता को प्राप्त थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था। मौर्य काल में सामाजिक अवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी। आर्थिक क्षेत्र के विकसित हो जाने से अन्य जातियां तथा उपजातियां बन गई थी। मौर्यकालीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मण सर्वाधिक संपन्न थे, उनका सम्मान था। क्षत्रियों को का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वे अधिकांश शासक अथवा सैनिक होते थे। वैश्य व्यापार तथा वाणिज्य में संलग्न थे। शूद्रों की दशा समाज में हीन थी। मेगास्थनीज भारतीय वर्ण व्यवस्था को समझ नहीं पाए थे। इसलिए व्यवसायों के आधार पर उसने समाज को कई जातियों में विभक्त किया था, जिनमें दार्शनिक, कृषक, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और अमात्य। मौर्य काल में आश्रम व्यवस्था भी स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने गृहस्थ के कर्तव्यों से विमुख होकर सन्यासी बनने को उचित नहीं बताया है। दूसरे नंबर पे आता है विवाह। मौर्य काल में विवाह अपनी ही जाति में किए जाते थे, परंतु अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। चाणक्य ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। दहेज प्रथा तथा बहु विवाह प्रथा इस युग में प्रचलित थी। तीसरे नंबर पे है स्त्रियों की दशा। मौर्य काल में स्त्रियों का सम्मान कम हो गया था। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर के अंदर तक ही सीमित था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की आजादी नहीं थी। स्त्रियां गुप्तचर और सम्राट के अंगरक्षक का कार्य भी करती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। स्त्रीवध ब्रह्मवध के समान अपराध माना जाता था। इसके बाद आता है भोजन एवं पेय। इस युग के लोग अच्छे भोजन के शौकीन थे। भोजन में चावल की प्रधानता थी और मांसाहार का भी प्रचलन था। कुछ जातियों को छोड़कर समाज में मदिरापान भी बहुत प्रचलित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मदिरा के कई प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है शिक्षा व्यवस्था। इस युग में तक्षशिला, उज्जैनी, वाराणसी आदि स्थानों पर शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ। धनी व्यक्ति घरों पर
शिक्षक को बुलाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि का अध्ययन इस काल में प्रमुख रूप से होता था। इसके बाद है दास प्रथा। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों का क्रय विक्रय किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों में दास प्रथा का विवरण मिलता है। इस युग में दासों की स्थिति अच्छी थी। दास अपना क्रय मूल्य अदा करके पुनः स्वतंत्र नागरिक बन सकते थे। तो ये थी मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था। अब है मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था। मौर्यकाल का आर्थिक जीवन अत्यधिक समृद्ध व संपन्न था। केंद्रीकृत शासन, समुचित न्याय व्यवस्था, कठोर दंड नीति, चहुं ओर शांति एवं व्यापार वाणिज्य को राजकीय प्रोत्साहन से मौर्य काल में आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। मेगास्थनीज के विवरण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस से इस युग की आर्थिक उन्नति का ज्ञान होता है। अब सबसे पहला है कृषि व पशुपालन। इस युग में गेहूं, जौ, चना, उड़द, मूंग, सरसों, कपास, तरबूजा, खरबूजा आदि मुख्य कृषि उत्पादक हैं। कई फलों का उत्पादन होता था। राज्य द्वारा उन्नत बीज, खाद एवं सिंचाई के प्रबंध किए जाते थे। कौटिल्य ने कृष्ट मतलब जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई, ऊंचे स्थल, अनेक प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख किया है। गाय, घोड़े, हाथी, भेड़, ऊंट, बकरी, कुत्ते आदि इस युग में मुख्य पशु थे। गाय का महत्व सर्वाधिक था। इसमें गौशालाएं भी थी। दूसरे नंबर पर आता है उद्योग धंधे। इस युग में वस्त्र निर्माण उद्योग उन्नत अवस्था में था। सूत काटने के लिए चरखा, कपड़ा बुनने हेतु करघा प्रयुक्त होते थे। उनसे वस्त्र और कंबल बनाए जाते थे। धातु निर्माण भी इस युग में उन्नत अवस्था में था। सोना, चांदी, तांबा, चांदी की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मिलती थी। खनिज विभाग अकाराध्यक्ष नामक अधिकारी के अधीन होता था। लकड़ी से नौका, जहाज तथा हल बनाए जाते थे। इसके अलावा चर्म उद्योग, सुरा उद्योग आदि भी प्रचलित था। इसके बाद आता है व्यापार। व्यापार जल व स्थल मार्ग द्वारा होता था। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। मौर्य काल में मिस्र, सीरिया आदि देशों से भारत का व्यापार होता था। बैलगाड़ी, जहाज, नौका यातायात के मुख्य साधन थे। चीन के साथ भी व्यापार होता था। इस युग में सोना, चांदी तथा तांबे की मुद्रा बनती थी, जिन्हें स्वर्ण, कारसापन, पन, मानक तथा कांकनी भी कहा जाता था। कांकनी जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था, पन चांदी का। आहत और पंचमार्क जो तांबे तथा चांदी के सिक्के होते थे। आहत तथा
पंचमार्क सिक्के इस युग में चलते थे। व्यापार से मौर्य साम्राज्य को अच्छी आय होती थी। तो ये था मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन, मौर्यकालीन प्रशासनिक अवस्था। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।